तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि अगर आप अपना आधार कार्ड पहचान प्रमाण पत्र से बनवाना चाहते हैं और आपकी 18 साल से ऊपर में है, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं इस फॉर्म को सही से कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो शुरू। तो नंबर 1 में आ जाना है। आपको देखने को मिलेगा पर्पस में 2 ऑप्शन, इनरोलमेंट और अपडेट। अगर नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको पहले वाले बॉक्स में टिक कर देना है, इनरोलमेंट पर टिक कर देना है। अगर आप आधार में कुछ चेंज करवाना चाहते हो, आपका आधार कार्ड बन चुका है उसमें चेंज करवाना चाहते हो तो अपडेट पर टिक कर देना। ठीक है, तो मुझे नया आधार कार्ड बनवाना इसलिए मैंने यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में टिक किया है। उसके बाद आपसे दूसरे में पूछेगा आप इंडिया से हो कि इंडिया से बाहर में है। अगर आप इंडिया से पहले वाले बॉक्स पर टिक कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर टिक किया है। अगर आप दूसरी देश के हैं तो आपको दूसरे वाले बॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद आपको तीसरे में आ जाना। तीसरे में आने के बाद आपको देखने को मिलेगा ए में नेम। तो तीसरे के ए में आपको नेम तभी डालना है जब आधार में नेम चेंज करवाना चाहते हो। अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको तीसरे का ए छोड़ देना है, नहीं भरना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं नया आधार कार्ड बनवाने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर बी और सी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो बी में अपना जेंडर डाल देना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो मैं मेल हूँ, यहाँ पर मैंने मेल डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। आपके पहचान प्रमाण पत्र में जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर पहचान प्रमाण पत्र के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देनी, क्योंकि आप पहचान प्रमाण पत्र से अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो। तो इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर 2003 डाल दिया, 1/1/2003। उसके बाद आपको इसी के हिसाब से आप कितने साल के होंगे आपको यहाँ पर अपना ईयर डाल देना है। तो 2003 के हिसाब से मैं हो जाऊँगा 22 साल, तो यहाँ पर मैंने 22 साल डाल दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी एज यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाइड पर कर देना है टिक। वेरीफाइड पर टिक करने के बाद नीचे आ जाना है। ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आपको ईमेल आईडी पता है तभी डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी पता है तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरी ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार से है। आपको पता रहेगी तभी डालना, नहीं तो इसे छोड़ देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। अब आप अपने आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगवाना चाहते हो, जो भी ऐड करवाना चाहते हो, है ना, हमेशा के लिए आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से मोबाइल नंबर फिल कर देना है, ताकि आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज वगैरह आसानी से आए। इस प्रकार से आपको डाल देना है, एक एक बॉक्स में एक एक अंक। उसके बाद चौथे में आपसे पूछेगा आप अपना आधार कार्ड बनवाते समय किसका डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, अपना लगा रहे हो कि अपनी फैमिली का लगा रहे हो। अगर अपना लगा रहे हो पहले वाले बॉक्स में टिक कर देना है। अगर आप फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, फैमिली के पहचान प्रमाण पत्र से आधार कार्ड बनवा रहे हो, तो दूसरे वाले बॉक्स में टिक कर देना है। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट से बनवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में टिक किया है। उसके बाद आ जाना है पाँचवें में। तो पाँचवें में आपको एड्रेस डाल देना है यहाँ पर ए में। तो मेरा एड्रेस है रामपुर, तो चलिए मैं यहाँ पर रामपुर डाल देता हूँ। उसके बाद हाउस नंबर पूछेगा, बिल्डिंग नंबर अगर आपको पता है तभी डालना, नहीं तो इसे छोड़ देना। तो मुझे पता है, चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। लैंडमार्क पता है तभी डालना, नहीं तो इसे छोड़ देना। उसके बाद आपको विलेज, टाउन, सिटी इनमें से कुछ भी पता है तभी डाल देना, नहीं तो छोड़ देना। तो मुझे यहाँ पर मेरी सिटी पता है, मेरी सिटी है लखनऊ, तो चलिए मैं यहाँ पर लखनऊ डाल देता हूँ। आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर सारा कुछ फिल करना होता है इस प्रकार से, जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। नीचे देखने को मिलेगा सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उपजिला क्या है। अगर आपको उपजिला पता है तभी डालना, नहीं तो इसे भी छोड़ देना। चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, मुझे भी नहीं पता है। उसके बाद यहाँ पर गली मोहल्ला ये सब पता है तभी डालना है, तो छोड़ देना है। तो चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालना अनिवार्य होता है। आपको अपनी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल देना है कैपिटल लेटर में अच्छे से। ठीक है, तो मेरी पोस्ट ऑफिस है बीकापुर, तो चलिए मैं यहाँ पर बीकापुर डाल देता हूँ। इस प्रकार से आपको भी डाल देनी है। नीचे देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ज़िला क्या है। तो मेरा ज़िला है अयोध्या, तो चलिए मैं यहाँ पर ज़िला अयोध्या भी डाल देता हूँ। आपको भी इस प्रकार से यहाँ पर अपना ज़िला डाल देना, आपका ज़िला जो भी है। ठीक है, ज़िला डालने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा पिन कोड नंबर। आपका पिन कोड नंबर क्या है, आपके एरिया में कौन सा पिन कोड नंबर यूज होता है। आपको यहाँ पर अपना 6 अंकों का पिन कोड नंबर यहाँ पर फिल कर देना अच्छे से, एक एक बॉक्स में एक एक अंक। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा स्टेट, यानी कि राज्य। आपका राज्य क्या है, तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो चलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यूपी डाल देता हूँ। इस प्रकार से आपको भी अपने स्टेट का नाम डाल देना। उसके बाद आपको आ जाना है पाँचवें के बी में। तो पाँचवें के बी में आपसे पूछेगा आप अपना आधार कार्ड बनवाते समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि पहचान प्रमाण पत्र लगाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो इस प्रकार से आपको भी लिख देना है। अगर आप पहचान प्रमाण पत्र से
अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है छाठों में। तो छाठों में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक तभी भरना है जब आप अपना आधार कार्ड बनवाते समय अपने फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, यहाँ पर टिक किए हो। अगर यहाँ पर टिक किए हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको छोड़ देना, कुछ भी नहीं भरना। तो यहाँ पर मैंने टिक किया है, तो चलिए यहाँ तक मैं इसे छोड़ देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं भरूँगा। अगर यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको नहीं फिल करना। अगर फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा तभी आपको यहाँ पर फिल करना छाठों, ठीक है। सातवां आपको तभी फिल करना जब आप अपना आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना चाहते हो। अगर नया आधार कार्ड बनो तो सातवां भी आपको छोड़ देना है। तो मुझे यहाँ पर नया आधार कार्ड बनवाना है, अपडेट नहीं करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पर सातवां छोड़ दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर और नेम देखने को मिलेगा नीचे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आधार वाले करेंगे अपने हिसाब से। अब आपको यहाँ पर अपनी एक सिग्नेचर कर देनी है। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको यहाँ पर एक अंगूठा लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देता हूँ। मेरा नाम है राजकुमार, तो यहाँ पर मैं राजकुमार के नाम से यहाँ पर साइन कर दिया हूँ। नीचे डेट और टाइम देखने को मिलेगा। डेट और टाइम आपको तब यहाँ पर नहीं डालना है, ये आधार कार्ड वाले अपने हिसाब से जब आपका आधार कार्ड बन जाएगा उसी हिसाब से आपके आधार कार्ड में डेट और टाइम डाल देंगे, ठीक है। तो आपको इसे नहीं फिल करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना आधार कार्ड फॉर्म फिल कर लेना है और जाके आपको आधार सेंटर पर जमा कर देना। आपका आधार 1 से 2 हफ्ते में बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है।